दोस्तों एक वो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो सिंपल वे में सिंपल वे में हमको सबको प्रॉफ़िटेबल बना सकती है, ठीक है? ना तो वो कोई इंडिकेटर है, ना कोई वो बहुत बड़ा टूल है, ना कुछ है। एक सिर्फ़ सिंपल चीज़। जनरली होता क्या है कि आज आप मार्केट के अंदर आए, ठीक है? आज आप मार्केट के अंदर आए और मार्केट ने मान के चलिए कि मार्केट ने आपको आज 40 के प्रॉफ़िट दे दिया। इर्रिस्पेक्टिव आपने गैम्बल किया, आपने सेटअप पे काम किया या आपने किसी चीज़ पर काम किया, ठीक है? पॉइंट ये है कि चाहे आप कितने भी बड़े सेटअप के साथ आ जाइए, कितने भी बड़े ब्रेकआउट, कितने भी बड़े फेक आउट को कैप्चर कर लीजिए। पॉइंट ये है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर हम सबको कहीं न कहीं रुकना पड़ेगा। चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो डे ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो, ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो। अब बस यही एक पॉइंट है जहाँ पर सेलर के पास एक थोड़ा-सा एज आ जाता है, ऑप्शन सेलर के पास, उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास एक फिक्स टारगेट होता है कि 400 का ऑप्शन मैं सेल किया हूँ, तो इसका मैक्स टू मैक्स ये 0 जा सकता है, मतलब मुझे 400 पॉइंट ही मिल सकते हैं। अब एक लॉट सेल करने में एवरेज उसको 1.5 लाख रुपया लगा है। 1.5 लाख रुपया खर्च करने के बाद ही कैन अर्न ओनली 400 पॉइंट। अब 65 क्वांटिटी है तो 65 इंटू 4 मतलब अब समझ रहे हैं मतलब मैक्सिमम कितना पैसा मिलेगा उसको उसके कैपिटल के हिसाब से। मुश्किल से 2.5 से 3%। ठीक। अब वो जब 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए डालेगा तब जाके वो 20,000 रुपए 25,000 रुपए कमाएगा। बट जो ऑप्शन बायर है वो मे बी पॉसिबल है कि 30,000 रुपए से ही 1 लाख रुपए कमा ले, 30,000 रुपए से 40 कमा ले, 60,000 रुपए से 80,000 कमा ले। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो इतना बड़ा गैप है ना कि ऑप्शन बायर और सेलर के बीच में आ, किस चीज का, रिस्क टू रिवॉर्ड का, ये मेन कोर इशू है ऑप्शन बायर को सक्सेस दिलाने में। जब तक आप इस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कल मैं मार्केट में जाऊंगा, आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लॉस को डिसाइड कर लेते होंगे। मान के चलिए आपका 1 लाख रुपया का कैपिटल है, आपने सोचा यार कल जो भी हो जाए मैं 10,000 से ज्यादा मार्केट को नहीं दूंगा, 8,000 से ज्यादा मार्केट को नहीं दूंगा। और 10 में से 5 बार, 6 बार, 7 बार आप उस रूल को फॉलो भी कर लेते होंगे, आप 5,000 के अंदर बाहर आ गए, 6,000 के अंदर बाहर आ गए। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। आप 5,000 सोच के गए थे, कोई इशू नहीं, पर मार्केट ने पहली ट्रेड में ही आपको 11,000 रुपए दे दिए। अब जो दिमाग है आपका वो इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है कि 11,000, यार मैं तो 5,000 लॉस पर तो रुक जाऊंगा, पर मैं प्रॉफिट में कहाँ रुकूं। बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रॉफिट में कहाँ रुकूं, जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा तब तक आप मार्केट से कंसिस्टेंटली घर पैसा नहीं ला सकते हैं। और कंसिस्टेंटली अगर घर पैसा नहीं आएगा, 7-8 दिन के अंदर फिर से आपका जो अकाउंट है वो ब्लो अप हो जाएगा। जो पैसा मार्केट ने आज गलती से आपको दे दिया, आप गलती से कमा लिए क्योंकि आप सोच के नहीं आए थे, कहाँ मैं रुकूं, तो 11,000 मिलने के बाद भी आपका मन कहेगा यार आज ठीक है, एक ट्रेड और लेता हूँ। वो दूसरी ट्रेड मान के चलते हैं आपको 4,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपका एम टू एम जो प्रॉफिट है वो 15,000 फ्लक्चुएट हो गया। 15,000 के प्लस में बैठे हो दोस्त, मान के चलते हैं मैक्सिमम कैपिटल 1 लाख रुपए यूज कर रहे हो। 15%, 15%। पर पॉइंट क्या है कि 15% में भी कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। अब मान के चलते हैं एक्सपायरी का दिन है और आप 15,000 रुपए प्लस में बैठे हो, टाइम हो गया 2 ट्रेड लेने के बाद अप्रोक्स 10:30, 11। अब आपको क्योंकि 15,000 के आप बफर में बैठे हो तो माइंड जो है वो और पैम्पर करने लगता है कि यार एक ट्रेड और ये शायद 20 से ऊपर निकल जाएगा या 25 से ऊपर निकल जाएगा। वो एक ट्रेड और चलिए, उसने 3,000 रुपये आपको और दे दिया। अब आप पहुंच गए अप्रोक्स 18,000 रुपया पर। 18,000 रुपये 18% के रिवॉर्ड पर बैठे हैं। टाइम हो गया है आधा घंटा और ऑप्शन जो है वो टाइम डिके वैल्यू में ज़्यादा जल्दी मेल्ट होने लगेंगे अब। और अब आपने एक पोजीशन ली क्योंकि ऑप्शन एक्सपायरी है, ऑप्शन काफ़ी चीप होंगे, तो जितना नॉर्मल डे में आप
1 लाख रुपए में मान के चलिए आप 10 लॉट बाई करते थे या 8 लॉट बाई करते थे, जो भी। अब आप उसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं क्योंकि फंड आपके पास उतने का उतना है, ऑप्शन की वैल्यू 5 टाइम 7 टाइम डाउन हो चुकी है, तो क्वांटिटी बढ़ गई। अब क्वांटिटी बढ़ गई, जो मतलब पहले आप 400 क्वांटिटी से ट्रेड करते थे, अब क्योंकि वो ऑप्शन 10 रुपए का है तो आपने 20,000 रुपए में उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई। अब आप 800 क्वांटिटी से एंटर कर गए, या 1000 क्वांटिटी से, या 900 क्वांटिटी से, 400 क्वांटिटी से, बट चूंकि ऑप्शन मेल्ट हो रहे हैं तो वो 400 क्वांटिटी में अगर अब आप प्रॉफिट तो लिए 3,000 और 5,000, आप क्यूमुलेटिव छोटा छोटा इकट्ठा करके आप 18 तक पहुंचे हैं। पहली ट्रेड आपकी परफेक्ट थी, आपको उसने 11,000 रुपए दिया, बट सेकंड ट्रेड में 5,000 में निकले, तो मतलब माइंडसेट देखिए कि उतना ज्यादा आप कब कैप्चर नहीं किए हैं, आप 10-20 पॉइंट में निकल गए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 15,000 छू गया है, वो ब्रेन रिएक्ट करने लगता है, 15,000 रुपए छू गया है, इसको मैं बस प्रोटेक्ट करता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद माइंड माइंड शांत होकर आपने एक ट्रेड और लिया, जब वहां पर 2-3 हजार पाइलअप हुआ, आपका प्रॉफिट 18,000 हो गया। अब 18,000 में आप सेफ हो गए, बट अब जो भी क्वांटिटी लिए हैं, मान के चलते हैं 400 ओरिजिनल क्वांटिटी है, वही क्वांटिटी से एंटर कर दी है। अब सडनली अगर 400 क्वांटिटी से आप 18,000 रुपए बनाए हैं सुबह से लेकर अब तक, अब 400 क्वांटिटी से आप एंटर किए, हम जैसे ही आपने पोजीशन बनाई, एज्यूम करते हैं जैसे ही आपने पोजीशन बनाई, जो मार्केट है, ठीक है, जो मार्केट है वो ऐसे जाके और सडनली ऐसे आ जाए, ठीक है, इस जगह रुक जाए, तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो यहां से यहां 2 पॉइंट बढ़ा, फिर सडनली यहां पर 8 पॉइंट का ड्रॉप आ गया। अब इस 8 पॉइंट का ड्रॉप देने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, इस 8 पॉइंट का ड्रॉप देने के बाद मार्केट फिर यहां से भले ही ऐसे निकल जाए, 24 पॉइंट प्रीमियम ऑप्शन में बढ़ जाए, बट पॉइंट ये है जब यहां से ये 8 पॉइंट का ड्रॉप आएगा तो 400 क्वांटिटी है, मतलब अप्रोक्स आपको 3200 रुपए कम हो जाएंगे आपके प्रॉफिट से। अब पॉइंट ये है कि पहले आप 18,000 के अच्छे प्रॉफिट पर बैठे थे, और अब दोस्त साइकोलॉजी कैसे खेल खेलती है देखिए, अब आप 14,800 पर आ गए। ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं और होती हैं, मैं इसलिए आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। अब आप 14,800, पहली चीज मार्केट ये करेगा, माइंड जो हमारा है वो ये बोलेगा, अरे यार ये 15,000 से ऊपर क्लोज ज्यादा ठीक था। अब वो 200 रुपए के चक्कर में, या कोई ज्यादा होगा तो 18 के ठीक था, तो 200 जनरली लोग यहाँ मरेंगे। ये 15,000 एक साइकोलॉजिकल फिगर है यार, 15,000, क्योंकि 15,700 15,600 तक पहुंच जाऊं तो 600-700 रुपए ट्रेडिंग फीस कट के 15,000 अकाउंट में आ जाएंगे। वो एक ट्रेड और लेगा। अब उस ट्रेड में अगर फिर कहानी ये वाली बन गई, जरा सा ऊपर जाके, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता ना आपकी लेते से ही मार्केट ऊपर जाएगा, वो पहले नीचे आ जाए और फिर भले ही आप सही बने रहिए, और फिर वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऊपर जाता रहे, ये मगर वो 20 टाइम्स चला गया, बट जब ये नीचे आएगा यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर, तो आपका जो 400 क्वांटिटी पकड़ लेते हैं, फिर 10 पॉइंट कम हो गए, तो अब आपका जो प्रॉफिट आ गया वो 9,000 की रेंज में आ गया। ये सबसे बड़ा इशू है ऑप्शन बायर के साथ। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं कि इस 9K की स्टेज से आज ये ऑप्शन बायरी जिसके साथ भी हो रहा है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे कोई भी तुर्रम खां हो, ये अब वो ये किसी कीमत में ये 9,000 घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसे अब वो 15,000, वो 18,000 वो चाहिए ही चाहिए। अब वो और ट्रेड लेगा, और ट्रेड लेगा, मतलब आप बिलीव कीजिए, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि इस केस में आके 18,000 प्रॉफिट के स्टार्टिंग फेज में आके मैं 40,000 लॉस तक बुक किया। ठीक है, तो 1000% अब लॉस होने वाला है, क्योंकि जैसे ही हम ट्रेड में घुसेंगे दो ही ऑप्शन होते हैं, हमने ट्रेड पंच किया, अब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस। अब जितनी बार हम ट्रेड में घुसेंगे हर बार 50% ऑफ द चांसेस प्रॉफिट के हैं, 50% चांस लॉस के हैं। तो यार जब लॉस के 50% चांस है, तो 1000% श्योर है कि हमको लॉस हो सकता है। अब वो लॉस अगर और हुआ, अब यहाँ क्या है ना, माइंड दो तरीके से खेलता है। अगर आप पर ट्रेड का हिसाब किताब देखोगे, पहली ट्रेड में 11,000 बना, दूसरी में 5 बना, तीसरी में 3 बना, हम 18 पे पहुंचे,
चौथी में 3200 गया और पांचवी में 4000 गया, हम 9000 प्रॉफिट में। ट्रेड वाइज हम अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में है, रिजल्ट ट्रेड वाइज, पर हम क्या क्यूमुलेटिव देखते हैं। तो क्यूमुलेटिव में ये हम देख रहे हैं कि यार 18,000 के प्रॉफिट से 50% में दे चुका हूँ। अब सोचते हैं कि यार ये 10 से ऊपर निकल जाए, तो 10 से ऊपर में ये 4 रह जाएगा, फिर और फ्लक्चुएशंस होंगे और ईगो और बहुत सारी चीजें माइंड में इकट्ठी होने लगेगी, तो फाइनली एक बड़ा लॉस कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे ही दिन जनरली जो होते हैं, वो ऐसे ही दिनों में आप अपने अकाउंट को बिलो करते हो, आप पूरे अकाउंट को खाली कर देते हो जनरली। हो सकता है कुछ लोग ना करते हो, पर 90% केस में यही होता है। ठीक है, तो इस चीज का दोस्त एक सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा, एक रास्ता निकालना पड़ेगा, जो मैंने किया, जो मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगा, थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट करता है, वो ये यार कि एक फिक्स रिस्क और फिक्स रिवॉर्ड, ये बहुत जरूरी है एज अ ऑप्शन बायर। आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, प्रॉफिट स्क्रीन पे नहीं दिखता, प्रॉफिट हमारे बैंक में होता है। आपके स्क्रीन में दिखा है, आप उसे बैंक में घर लेके आइए, आपको लेके आना ही पड़ेगा, अदरवाइज रोज का ये स्ट्रगल आपका चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा दोस्त। ठीक है, ये बात को समझिएगा, क्योंकि बहुत गहरी बात है, जो मेरे को 6-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कोई जनरली बताता नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादातर मतलब एजुकेटर हैं, वो पढ़ाते हैं, मतलब खुद कभी ट्रेड नहीं करते। मैंने आज तक 6-7 साल में कोई एक ऐसा चैनल नहीं देखा जो लगातार 5 साल से, 6 साल से, 4 साल से, अरे 4 साल छोड़िए, 1 साल से लगातार, जो हर दिन अपना एनालिसिस के बाद दूसरे दिन ट्रेड ले रहा है, रिजल्ट बता रहा है। 4 दिन बताएगा, 6 दिन बताएगा, 7 दिन बताएगा, 8वें दिन नहीं बताएगा। कारण है वो 8वें दिन खुद की साइकोलॉजी बस्ट होती है। अब आज उसने दिखाया 6,000 का प्रॉफिट, कल उसने दिखाया 7,000 का प्रॉफिट, परसों दिखाया 9,000 का प्रॉफिट। अब पर दूसरे दिन उसकी साइकोलॉजी खुद गड़बड़ हो गई और उसने लॉस ले लिया 64,000 रुपए का। अब वो किस मुंह से बताए यार कि 64,000 रुपए का लॉस हो गया, वो ये नहीं बता सकता ना, ये इशू है। तो प्लीज इस चीज पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग खुद ब खुद आसान हो जाएगी। ज्वाइन करते रहिए, मिलते रहेंगे ऐसे ही, मतलब अनछुए टॉपिकों के साथ, जो जनरली यूट्यूब पर मिलते नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज को शेयर करेंगे। थैंक यू सो